एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चैंगफी उन लोगों को बड़े भाई के पास लेकर आती है और उन लोगों को बताती है जायू जो है उसने यू क्लैन को हील करने के लिए अपनी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा दी थी और वो मिस्ट्री सोल के साथ बाइंड थी, जिसकी वजह से उसे ऑर्ब की एनर्जी की ज़रूरत थी। तो उसने जियान सेट के ऑर्ब को कंज्यूम किया, लेकिन इसमें बहुत सारे डार्क इमोशंस थे जिन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया और वो लॉर्ड मिंग बनती है तो वो 6 रेल्म्स को तबाह कर सकती है। इसलिए हमने इसके साथ एग्रीमेंट किया, अब हम उसे मारेंगे। इस एग्रीमेंट को सिर्फ उसका ब्लड ही पूरा कर सकता है, उसे सिर्फ ची मार सकती है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। तो ची कहती है कि जिंगजाओ के बारे में क्या, तो उसका बड़ा भाई इन्हें बताता है जो मैं अब तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ, तुम लोग इस पर यकीन नहीं करोगे। और इन्हें बताता है 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बियान लुआन जो है ची को मॉरल रेल्म में जाने के लिए अपने भाई को मना रहा था, लेकिन इसके भाई ने मना कर दिया तो वहाँ से चला जाता है। तो अचानक से ब्लैक ड्रेस में बियान लुआन वापस भाई के पास आता है जो कि ची को कहीं भेज रहा होता है। तो उसका भाई कहता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं बियान लुआन हूँ। तो उसके करीब जाने लगता है तो बियान लुआन उस पर अटैक करता है और बताता है कि मैं ही बियान लुआन हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैंने देखा है कि 3 साल बाद क्या होगा। क्योंकि मैं ची के साथ आपका मिशन पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने खुद को मिस्ट्री सोल के साथ एक्सचेंज किया और एक नया जिंगजाओ बनाया जो कि ची की हेल्प करेगा जायू को ख़त्म करने के लिए और आपके मिशन को पूरा करने के लिए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाऊँगा इसलिए इसे मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो उन्हें बियान लुआन बताता है कि जब भाई ने मुझे ये बताया था तब मुझे भी इस पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने जाकर खुद देखा वो यान विलेज में तुम्हें और जिंगजाओ को, तो फिर मुझे यकीन आया कि जिंगजाओ जो सच में मिस्ट्री सोल से बना हुआ है। तो जिंगजाओ याद करता है जब वो लोग ड्रैगन पूल में गए थे, सुई ने बताया था कि जो इंसान ड्रैगन पूल के साथ एक्सचेंज होता है उसकी सारी मेमोरीज जो है वो चेंज हो जाती है और वो किसी को भी याद नहीं करता। कहता है ये बिल्कुल सही है, मेरी कोई भी मेमोरी मुझे याद नहीं है। जिंगजाओ उन लोगों को कहता है कि अगर जियान सेट के ऑर्ब खाने से माइंड लॉस हो जाता है तो तुम लोगों ने ये ची को क्यों खिलाया। तो वो कहता है कि वो गलती से हुआ और फिर ची कहती है कि तुम लोगों का प्लान था कि मैं और जिंगजाओ मिलकर जायू को मारेंगे, तुम लोग यही चाहते थे। तो चैंगफी कहती है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। तो जिंगजाओ कहता है अगर वो ना मरी तो वो कहता है ये 6 रेल्म्स जो है वो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि जब वो ऑर्ब कंज्यूम करती है तो उसका माइंड बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है, उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। अब हम देखते हैं उन्होंने सब कुछ जायान वालों को भी बता दिया होता है। तो जायान कहती है कि हांगदाओ सेक्ट वाले ये कर रहे थे, इन लोगों ने हमारे साथ स्कैम किया है। तो जिंगजाओ कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि फ्यूचर में कोई पास्ट में आए। तो जायान कहती है कि मैमिंग ने जो है मिस्ट्री सोल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, मैंने उसमें पढ़ा था कि मिस्ट्री सोल की ये पावर होती है वो फ्यूचर से किसी को भी पास्ट में बुला सकती है, तो ऐसा हो सकता है। तो जायान को थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। तो चीज़ के पीछे जाने लगती है तो वो कहती है कि इसे थोड़ा सा टाइम दो। आचिंग कहता है कि तुम भी जाकर थोड़ा रेस्ट करो। कहती है कि मैं जाकर मिस मिंग से डिवाइन स्ट्रोंग लेकर आती हूँ। वहाँ से चली जाती है। अब हम फिजिशियन म्यान को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा सैड होता है। तो उसके पास चैंगफी आती है और कहती है कि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि चीज़ जो है तुम्हारी काइंडनेस को भूल जाएगी और तुमसे फाइट करेगी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। वो कहती है कि मैंने ची को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, जो भी तुमने उसके लिए किया मैटर नहीं करता। तो वो कहती है तुम क्यों चाहते हो कि तुमसे नफरत करे। तो वो कहता है कि नफरत करना बेहतर है भूल जाने से। अब हम देखते हैं जिंगजाओ के पास ची आती है और उसे आकर हक करती है। तो वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें फेस कैसे करूं। तो उसका मुंह अपनी तरफ करती है और कहती है कि मुझे ऐसे फेस करो। तो वो कहता है कि अगर उन लोगों ने जो कहा ये सच हुआ तो वो मैं ही वो इंसान हूँ जो कि मिडलिंग के जरिए तो मैनिपुलेट करेगा हमारी मदर को मारने के लिए। तो वो कहती है कि मुझे वेपन बनना पसंद नहीं, लेकिन अगर इसके स्वॉर्डमैन तुम बनोगे तो मैं वेपन बनने के लिए तैयार हूँ और खुश होती है। तो वो कहती है कि क्या तुम रिग्रेट कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया है। तो वो कहता है कि जी मैं तुम्हें कभी भी सफ़र करने नहीं दे सकता, ना ही मैं ऐसा चाहता हूँ। तो वो कहती है चलो इसको साथ में फेस करते हैं। अब हम बियान लुआन को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ बैठा होता है। तो वहाँ पर लिटिल शायान आकर बताती है कि ची और जिंगजाओ जो है भाग गए हैं। तो बियान लुआन कहता है कि मैंने पहले ही गार्ड्स को कहा था कि इन्हें जाने दो, इन्हें मत रोकना। तो उसका भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुमने इन लोगों को रोका क्यों नहीं, और उस पर गुस्सा करने लगता है। तो वो कहता है कि भाई आप फिक्र ना करें, इनके फ्रेंड्स यहीं पर है, वो यहाँ पर वापस लौट कर ज़रूर आएंगे। तो वो कहता है कि ऐसा ही हो जैसे तुमने कहा है और वहाँ से चला जाता है। अब हम उन सब लोगों को देखते हैं जहाँ पर शॉपिंग कह रहा होता है कि ची और जिंगजाओ जो हैं वो चले गए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है। तो जायान कहती है ख्वाहिश करती हूँ कि यहाँ से बहुत दूर चले जाएं और वापस लौट कर ना आए। तो जाचिंग कहता है कि शाफिंग तुम्हें क्या लगता है इन लोगों ने हमें यहाँ पर
होस्टेज बनाकर रखा हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। तो मिस मिंग कहती है शायद ये लोग हमसे फाइट करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं ची और जिंगजाओ को, जहाँ पर जिंगजाओ ची से कहता है कि मैं अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। तो वो कहती है कि तुम रिग्रेट क्यों कर रहे हो अपने पास्ट के बारे में जानने के बाद। तो वो कहता है कि हम वो यंग विलेज में जब थे हम आम लोगों की तरह जीते थे, हम गरीब थे लेकिन हम खुश थे। तो वो कहती है कि हमने जब से अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश की, हमने कितने सारे अच्छे दोस्त बनाए और बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल किया है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। और फिर कहती है कि वहाँ देखो, वहाँ पर ब्राइट प्लेस है, तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। अब हम उन दोनों को सिटी में देखते हैं जहाँ पर वो लोग घूम रहे होते हैं। तो ची जिंगजाओ से कहती है कि अब हमें सब कुछ भूलकर इस दिन को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। और वो दोनों सिटी में बहुत ज़्यादा घूम रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं और एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर सब लोग अपनी विशेस मांगते हैं। तो वहाँ पर कुछ विशेस को देखती है जिसमें लिखा होता कि मैं अपने लवर के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तो ची जिंगजाओ से कहती है क्या ये विशेस सच में पूरी होती हैं। वो कहता है कि हाँ, विशेस जो है वो डाइटीज पूरी करते हैं। विशेस ह्यूमन और अर्थ के दरमियान होती है। वो लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें वही पेस्ट्री शॉप का ऑनर उसकी वाइफ मिलते हैं। तो उन दोनों को देखते हैं। पेस्ट्री शॉप का ऑनर अपनी वाइफ को बताता है ये दोनों वही हैं जिसे तुमने अपनी बेटी समझ लिया था। तो वो उनसे माफी मांगती है। तो ची कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे आपकी पेस्ट्रीज बहुत अच्छी लगती हैं। तो जिंगजाओ से पूछता है कि आपकी वाइफ ठीक होगी। तो वो कहता है कि हाँ, और कहता है मेरी वाइफ अब प्रेग्नेंट है। तो ची देखने लगती है। तो वो कहती है क्या तुम टच करके देखना चाहती हो। तो ची उसे टच करके देखती है और फिर सुनने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो वो कहती है कि क्योंकि ये बेबी बहुत छोटा है इसलिए इसकी हार्ट बीट सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ। तो ची याद करती है कि इसकी मदर ने भी कहा था जब तुम पैदा होने वाली थी अब मैं भी तुम्हारी हार्ट बीट को सुना करती थी और तुम बहुत छोटी सी क्रिएचर थी। तो वो कहती है कि मेरी मदर ने भी यही कहा था मुझसे। तो वो लेडी कहती है कि तुम्हारी मदर ज़रूर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी। तो वो कहती है कि हाँ। तो जिंगजाओ देखता है कि ची बहुत ज़्यादा सैड है तो उसका हाथ थाम लेता है। अब हम जिंगजाओ और ची को साथ देखते हैं जहाँ पर ची कहती है कि मैं विश करती हूँ कि इस लेडी का जो है बेबी वो इस दुनिया में बहुत अच्छे से आए, ये लोग खुश रहें, अपनी ज़िंदगी खुशी से जिएं। तो जिंगजाओ कहता है कि हमें यूजीयू वापस जाना चाहिए। तो उसकी तरफ देखने लगती है और कहता है कि हमें अपने मिशन को पूरा करना चाहिए और कहता है कि मैं 9 स्प्रिंग में पैदा हुआ तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ और कहता है कि फिर हम दोबारा से आम लाइफ जिएंगे। तो वो कहती है कि हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे जायू को बचाने के लिए। तो कहता है कि ठीक। अब वो ची को उसका पेंडेंट वापस देता है। अब हम बियान लुआन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सैड होता है। तो उसके पास चैंगफी आती है। तो वो चैंगफी से कहता है क्या ये मेरी लास्ट ड्रिंक है क्या। तो वो कहती है कि नहीं भाई, तुम्हारा ऊपर वेट कर रहे हैं, जाकर उनसे मिला। तो अपने भाई के पास जाता है तो भाई ड्रिंक कर रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं आपको अलाउ नहीं करता कि आप खुद को डिस्ट्रॉय करें और फिर अपने भाई से ड्रिंक लेकर खुद पीने लगता है और उससे कहता है कि जब भी मैं और चैंगफी गलती करते हैं तो आप मुझे डांटते हैं। और कहता है कि जब मुझे 3 साल पहले मेरे सच के बारे में पता चला था तब मैं यहाँ से भागना चाहता था। और कहता है कि काश मैं ऐसा कर सकता क्योंकि मेरी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जाने गई हैं, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। और कहता है मेरी वजह से ची और जिंगजाओ को भी सफ़र करना पड़ा। और फिर अपने भाई को कहता है कि मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में चाहूँगा आप ही मेरे भाई बनो। यहाँ पर लेटर शायन आ जाती है और कहती है कि भाई आप इंजर्ड है तो आप ड्रिंक कैसे कर सकते हैं। तो इन्हें डांटने लगती है। तो चैंगफी कहती है कि भाई आज ड्रिंक कर सकते हैं, इन्हें अलाउ करो। तो वो कहती है कि ठीक है। तो बियान लुआन उससे कहता है कि क्या तुमने प्रैक्टिस की। तो वो बात को चेंज करने की कोशिश करती है। तो वो कहता है कि तुम सब्जेक्ट को चेंज मत करो और चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो और वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।